ई कॉमर्स में जैसे आपको पता है, डिजिटल मार्केटिंग के चक्कर में बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स मार्केटर्स ही नहीं बन पाते। पहले आपको मार्केटर बनना है, फिर डिजिटल मार्केटर। मार्केटिंग हमारे अंदर मैक्सिमम कैसे आएगी, क्या चीजें करें मार्केटिंग के लिए, ये आप सोचिए। फिर डिजिटल के थ्रू जो मार्केटिंग पॉसिबल है वो हम आसानी से कर पाए, लेकिन मार्केटिंग करना जरूरी है। उसी तरीके से जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं ना, ई कॉमर्स करना है, ई कॉमर्स करने में बहुत जरूरी है पहले दुकानदार बनना, सेलर बनना, सेलर, है ना। जो छोटा शॉप भी चला रहा है वो भी एक सेलर है। उसके भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी भी अपनी लर्निंग, आप उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं ई कॉमर्स इसलिए चालू कर रहा हूं क्योंकि मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, नहीं। आप ई कॉमर्स इसलिए चालू कर रहे हैं क्योंकि आपको बेचना है कुछ, यू आर अ सेलर। फिर उस ई कॉमर्स सिस्टम के लिए, मार्केटिंग के लिए हम डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें कि सेलर जो होता है वो सिर्फ सेलर ही होता है। उसकी डिजिटल मार्केटिंग तो वो आउटसोर्स कर देता है किसी को, कोई एजेंसी करती है, कोई और कर रहा है। तो हो सकता है कि मैं सिर्फ सेलर हूं, मुझे सामान बेचना पता है, और मार्केटिंग का काम मैंने किसी और को दिया हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि जिसको वेबसाइट बनानी आ गई वो सोचता है मैं ई कॉमर्स कर लूंगा अब तो। जिसको मेटा एड चलाना आ गया वो सोचता है मैं ई कॉमर्स कर लूंगा अब तो। नहीं, फर्स्ट यू हैव टू बी अ सेलर, थिंक लाइक अ सेलर। डिजिटल मार्केटिंग आपकी एक अलग स्किल है जिसका आप इस्तेमाल करके उसको मार्केट करोगे। तो ई कॉमर्स बनने के लिए सेलर बनना जरूरी है, सेलर। ठीक है ना। सेलर जो है, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में मान लीजिए गुजराती लोगों को कहा जाता है कि बड़े अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं गुजराती, है ना। मारवाड़ी लोग भी होते हैं, बिजनेस के एंगल से सोचते हैं, राइट। क्योंकि उन्होंने अपने आप को सराउंड किया हुआ है उन सारी चीजों से, उन सारी एक्टिविटीज से, है ना। नॉर्मल कंज्यूमर जो है वो सोचता है अच्छा चलो 10 रुपया खर्च हो गया ना, कोई बात। लेकिन आप मारवाड़ी इंसान के 10 रुपया खर्च करा के देख लीजिए, जान ले लेगा वो। उस 10 के 11 निकलवाएगा आपसे। उसको बराबर पता है कि एवरी पेनी इज इंपॉर्टेंट, है ना। सो हम लोग ई कॉमर्स में कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे ध्यान देते हैं, केपीआईज पे ध्यान देते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इन पे अगर आप सोचना शुरू कर दिए तो आप एक सेलर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, है ना। सेलर होना पहले जरूरी है, दैट इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट। मुझे गूगल ऐड चलाना आता है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अच्छा ई कॉमर्स चला लूंगा, नहीं। मैं अगर सेलर हूं, मेरे अंदर अगर वो सारी कैपेबिलिटीज हैं, मैं उस तरीके से सोच पाता हूं तो ही चला पाऊंगा। आजकल देखो बहुत सारे जो यंग यंगस्टर्स हैं वो कैफे बिजनेस में उतर रहे हैं, कैफे कैफे स्टार्ट कर रहे हैं, फूड बिजनेस में बहुत उतर रहे हैं, है ना। क्योंकि उसमें वो बड़ा एक्साइटिंग लगता है। आपने किचन में 3 दिन कुकिंग कर ली, चौथे दिन आपको लगा कि वाह, पूरी दुनिया को हम यही खिलाएंगे। जैसे ही आप शॉप ओपन करते हो, 20 दिन 25 दिन मस्त खिलाए पूरी एक्साइटमेंट के साथ, एंड देन हो गया बोरिंग। यू हैव टू कुक द सेम थिंग, राइट। आप उसमें थोड़ा भी चेंज करोगे, कस्टमर भाग जाएगा, वो बोलेगा ये कल जैसा नहीं है, लास्ट टाइम जैसा नहीं है। तब उसको समझ में आता है कि ये तो बड़ा बोरिंग काम है। सेम चीज हर दिन आके बनाना है मुझे। जब मैं 2 बार बनाया था बड़ा एक्साइटिंग लगा था, लेकिन अब डेली बनाना बड़ा बोरिंग हो गया। तो वो क्या करता है, धीरे से अपनी जगह पे किसी और को बिठा देगा, अब से ये बनाएंगे। एंड देन उसकी क्वालिटी गिर गई। देन वो वहीं के वहीं, वो फिर वो रेस्टोरेंट पता चला कि 2-3 महीने में बंद हो गया। तो इस प्रोसेस से लोग गुजरते हैं बिकॉज उनको लगा कि किचन में वो 3 दिन कुकिंग कर लिए, देन दे कैन रन अ बिजनेस। टू रन अ बिजनेस यू हैव टू हैव अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट, राइट।
टू बी अ शेफ इन अ होटल और घर पे कुकिंग करना, दोनों बहुत अलग हैं चीजें, राइट? सो जब तक आप उस माइंडसेट को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक वो चीज, वो बिजनेस नहीं सक्सेसफुल होगा। हो सकता है आप बहुत अच्छा कुकिंग घर पे कर रहे हो, लेकिन बिजनेस के लिए यू नीड टू हैव अ माइंडसेट। सो ये जो केपीआईज हम लोग अभी देखेंगे, ये आपके माइंडसेट को बिल्ड करते हैं। तो कुछ टाइम के लिए आप सब लोग अपने आप को एक सेलर समझिए, एक दुकानदार। और ई कॉमर्स भी नहीं, छोटे दुकान के ओनर। मान लीजिए हम लोग छोटा सा दुकान चलाते हैं, ठीक है? तो दुकानदार के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? दुकानदार के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एक कस्टमर आना चाहिए, और कस्टमर ने हमारे यहां आकर ऑर्डर करना चाहिए, सामान बाय करना चाहिए। मान लीजिए ये कस्टमर आया और ये अपना दिमाग पहले से बना के आया, माइंड मेकअप करके आया है कि मैं 10,000 का फोन लूंगा, 10,000 का मैं एक फोन बाय करूंगा। ओके? तो मैं आया आपके दुकान पे, भाई फोन दिखाइए। तो आप पूछोगे क्या, कैसे, कैसा चाहिए, क्या चाहिए? बोला 10,000 बजट है मेरे पास, फोन दिखाओ। ठीक है? आपने बोला 10,000 है, ओके, ये रहा फोन नंबर एक, फोन नंबर दो, ये दोनों हैं फोन, ये 9,900 का आपके बजट में ही है, और ये 8,500 का है, देख लो। ठीक है? दैट इज वन थिंग। और वही एक दूसरा दुकानदार है, वो बोलेगा कि 10,000 का तो ये देखो ये फोन है, लेकिन अगर आप 15 लगा दो, आई विल गिव यू द बेस्ट फोन। मतलब ये अभी अभी लॉन्च हुआ है, बहुत सही चीज है, ठीक है, कल ही हमारे स्टॉक में आया है, जबकि उसके यहाँ 1 महीने पड़ा हुआ है वो, कल ही आया है। आप बताओ, एक बार देखोगे आप? दिखाया और बेच दिया, राइट? कस्टमर 10,000 देने आया था, 15 निकाल लिए। इसको कहते हैं अपसेल करना, दिस इज कॉल्ड अपसेल। तो अभी अभी आपने अपसेल किया, आपने बोला ये मत लो, ये लो। मैं आया था 32 इंच का टीवी लेने, आपने बोला सर 32 अब कौन देख रहा है, आ जाओ 4,000 और डालना, 40 देता हूं। दिस इज अपसेल। तो कस्टमर जो लेने आया है, आप उसको मना कर रहे हो, और आप ऐसी चीज दिखा रहे हो जिसमें योर प्रॉफिट मार्जिन इज बेटर। बात यह नहीं है कि मैं महंगा बेचूंगा, बात यह है कि मैं प्रॉफिट मार्जिन जिसमें ज्यादा है वो आपको सेल करूंगा। दैट इज अपसेल। Upsell is when you are convincing the person to buy some other product where your profit margin is better. तो हो सकता है कि मेरे शॉप में एक लेडी आई एकदम चमचमाते हुए, ये मुझे चाहिए 5 लीटर का प्रेशर कुकर हॉकिंस का। ठीक है? मैं बोलूंगा मैडम, हॉकिंस वॉकिंस तो ब्रांड है, ब्रांड का पैसा लेते हैं, 7,000 का हॉकिंस का प्राइस है, मैं आपको 6,000 में उससे बढ़िया चीज दे रहा हूं। बोलता है ना दुकानदार, दैट इज ऑल्सो अपसेल। बिकॉज हॉकिंस पे उसका जो कमीशन है वो 10% है, जबकि जो लोकल वाला प्रोडक्ट आपको वो दे रहा है उस पे उसका कमीशन 30% है। तो ही इज अर्निंग मोर इवन व्हेन यू आर पेइंग लेस। तो आपको सजेस्ट करके उसने अपसेल ही किया है, उससे उसने कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया है। सो अपसेल करना, करके अपने प्रोडक्ट, अपने कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाना प्लस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना, है ना? ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि 10,000 का फोन लेने आया, 10,000 का चिपका के उसको बाय कर दिए, तो आप ग्रो नहीं करोगे फिर, है ना? When a customer is coming to our shop, our objective is to do some upsell so that the average order value will increase. Average order value, that is another KPI. Average order value मतलब कि भाई मेरे यहां कोई भी दुकानदार, कोई भी कस्टमर आता है ना, तो कम से कम 400 रुपया तो खर्च करके ही जाता है। दैट इज माई एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ठीक है? तो आपके यहां अगर आप 10 प्रोडक्ट बेच रहे हो, 20 सामान बेच रहे हो, तो एवरेज ऑर्डर कितने का आता है? जोमेटो पे एवरेज ऑर्डर कितने का आता है?
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। ठीक है। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू कब बढ़ेगा? जब आप अपसेल करोगे। और इसी का एक दूसरा भाई है क्रॉस सेल। क्रॉस सेल का मतलब होता है कि आप आए थे फोन लेने, दुकानदार ने 15,000 का फोन तो चिपका ही दिया, प्लस आपको बोलेगा कवर ले लो सर, बहुत जरूरी है। एक काम करो, इसका ना स्क्रीन गार्ड भी लगवा लो, 200 रुपये में लग जाएगा, ये ले लो। कल को फूट गया तो एक 1 ईयर का ना वारंटी एक्सटेंड करवा लो। बेचते हैं ना ये सब, डरा देंगे आपको, बोलेंगे कि भाई वारंटी एक्सटेंड करो। तो जो एड ऑन में बेचा, दैट इज क्रॉस सेल। अगेन, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज द ऑर्डर, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। है ना? कस्टमर आया था 10,000 रुपया खर्च करने, ये सब जोड़ जाड़ के उसके करवा दिए 22-23 हजार रुपए खर्च। राइट? तो जो अच्छा सेल्स पर्सन है वो ये काम कर देगा, जो अच्छा शॉप चला रहा है वो ये काम करता है। और आजकल जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर, दे आर स्पेंडिंग गुड मनी बिकॉज ऑफ यूपीआई। अब तो लोगों को पैसा खर्च करना भी फील नहीं होता, बिकॉज व्हेन यू हैव यूपीआई तो आप 30% ज्यादा ओवर, आपकी जो स्पेंडिंग है वो 30% ज्यादा आप कर रहे हो। एवरीबडी इज डूइंग दैट। अगर आपको 30% की सेविंग करनी है, यूपीआई अनइंस्टॉल कर दो, आप देखना उस महीने में आप 30% बचा लोगे। ओके। सो बट दैट इज अ कन्वीनियंस फॉर सेलर। सेलर के एंगल से भी हम अभी हम सब लोग सेलर हैं, तो हम सेलर के एंगल से सोचेंगे यूपीआई इज वेरी गुड, इट इज वेरी गुड। सेलर के एंगल से सोचो, इट इज वेरी गुड। तो हमने 22,000 निकाल करके एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ा दी बाय सेलिंग सम एड-ऑन्स। ये एड-ऑन्स हमारे यहाँ होने बहुत जरूरी है, चाहे हम कोई भी बिजनेस में हो। है ना? सही एड-ऑन्स विल करेक्ट। इंप्रूव योर क्रॉस सेल, वेरिएशन विल इंप्रूव योर अपसेल। अब सोचो, अगर मेरे पास 40 इंच का टीवी ही नहीं है तो मैं बेचूंगा कहाँ? लेकिन यह है कि आपके पास सेलर, अब ये सब सेलर के माइंडसेट हैं कि वी हैव टू इंश्योर कि हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ेगा, विथ अपसेल बढ़ेगा, विथ क्रॉस सेल बढ़ेगा। सेकेंड थिंग, अनदर इंपॉर्टेंट केपीआई इज एलटीवी, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर। लाइफ टाइम वैल्यू। भाई आज तक आपने जोमेटो पे कितने का ऑर्डर किया होगा? दैट इज योर लाइफ टाइम वैल्यू ऑन जोमेटो। आज तक आपने अमेजोन से टोटल कितने ऑर्डर किए होंगे? दैट इज योर लाइफ टाइम वैल्यू ऑन अमेजोन। है ना? तो लाइफ टाइम वैल्यू एलटीवी कब बढ़ेगा? जब रेकरिंग कस्टमर रहेगा, सेम पर्सन इज बाइंग मल्टीपल टाइम्स, तब उसकी लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ती है। तो क्या आपके यहां सेम पर्सन मल्टीपल टाइम्स बाय करने आता है? आर यू रनिंग दैट काइंड ऑफ बिजनेस? ठीक है। सेम पर्सन शुड कम फॉर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, दैट इज, दैट विल इंक्रीज योर एलटीवी, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ योर। एंड एलटीवी और कैसे बढ़ेगा? एलटीवी बढ़ेगा गुड एक्सपीरियंस से, कस्टमर सपोर्ट से। आपके यहाँ लोगों को फायदा हुआ, आप, आपका एक्सपीरियंस, जैसे Amazon, Amazon इज रियली अ कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। आप Amazon को बोलो कि ये प्रोडक्ट तुम्हारा टूट के आया, वो आपको बोलेगा ये आपका पैसा हम रिटर्न कर चुके हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप चाहो तो वो सामान रख लो, नहीं तो आप चाहो तो रिटर्न करो, आपकी मर्जी। इंडियन कंपनी ये काम करने में ना 50 बार सोचती है। ठीक है, वो बोलेगी कि मेरा सामान ही रख लिया हो। वो बोलेगा तुम ही तोड़े हो, हम कुछ नहीं कर सकते अब, हमने दिखाओ फोटो दिखाओ, 50 फोटो भिजवाएगा आपसे। इससे क्या हो रहा है? उस कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। आई एम श्योर कि उस इंडियन कंपनी को पता है कि लोग गड़बड़ कर भी रहे होंगे। ऐसा नहीं कि अमेजोन को नहीं पता कि लोग उसके साथ चीटिंग नहीं कर रहे, पर वो क्या कर रहा है, उतना वो नुकसान मान के चल रहा है कि होगा। बट दे आर रियली कस्टमर सेंट्रिक। आपको कभी भी कोई बैड एक्सपीरियंस हो, आप ट्राई करना। मैं तो पहले ही बताया हूं, मैंने कैट फूड मंगाया, कैट फूड आया मेरा पैकेट, और वो 1 महीने पहले एक्सपायर हो गया था, उसकी डेट एक्सपायरी थी। तो
मैंने बता दिया अमेजोन वाले को, भैया एक्सपायर हो चुका है ये, देख लो फोटो। भेज दिया। उसने वो ऑर्डर मेरा रिफंड कर दिया, कैशबैक पैसे आ गए। तो मैंने पूछा ये फूड का क्या करना, बोला सर अभी तो उसको रिटर्न भी आप कर सकते हो, लेकिन अब आप देख लो। मेरा कैट मस्त खाया वो फूड। मैंने उसको वो भी खिलाया, और दूसरा भी आया उसका। लेकिन दैट इज कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। तो अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो लोग आपसे फिर बार बार बाय करेंगे। इफ यू आर हैविंग बैड एक्सपीरियंस विद द कंपनी तो रेकरिंग नहीं होगा। एलटीवी इंप्रूव करने के लिए एक तो अच्छा कस्टमर सपोर्ट चाहिए होता है, आपके पास प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, दैट विल इंप्रूव योर एलटीवी। सो दैट इज वन केपीआई। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है सीएसी, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, एक कस्टमर को लाने के पीछे कितना खर्चा हुआ, सीएसी। सो सीएसई का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, टोटल मार्केटिंग बजट डिवाइड बाय नंबर ऑफ कस्टमर्स। टोटल मार्केटिंग बजट डिवाइड बाय नंबर ऑफ कस्टमर्स इज द फॉर्मूला। अगर हम लोग सीएसई का फॉर्मूला लिखें तो टोटल मार्केटिंग, क्योंकि हम मार्केटिंग करके ही तो किसी को ला रहे हैं, बजट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर्स। इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई एक कस्टमर को लाने के पीछे कितना खर्चा किया आपने। आप जब शार्क टैंक देखोगे ना, शार्क टैंक जो इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं स्टार्टअप्स, तो शार्क्स यही सब क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं उससे कि एक बात बताओ, तुम्हारा लास्ट ईयर जो रेवेन्यू आया उसमें व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिकरिंग कस्टमर्स एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ न्यू कस्टमर। इससे उनको इंसाइट मिलती है कि भाई कितने रिकरिंग आते हैं। फिर वो पूछेंगे अच्छा व्हाट इज योर सीएसई। तो एक कंपनी आई थी, उसने बोला कि माय सीएसई इज, दे सेड, इज देयर वर्ड्स, दे सेड कि उनका सीएसई जो है वो 4,500 रुपए। मतलब एक कस्टमर को लाने के पीछे 4,500 वो खर्च कर रहे थे। तो उनसे शार्क ने पूछा कि भाई क्या करते हो इसके लिए, कैसे आते हैं वो। तो उसने बताया गूगल ऐड चलाता हूँ, मेटा ऐड चलाता हूँ, इससे मैक्सिमम आते हैं लोग, बट माई सी एस इज राइट नाउ 4,500। तो फिर उससे पूछा हो कि व्हाट इज योर एवरेज ऑर्डर वैल्यू, कितने का सामान बेचते हो। तो उसने बोला कि मैं 1,200 का सामान है हमारा जो बिकता है। और फिर उसका सामान कुछ ऐसा था कि मल्टीपल टाइम्स लोग बाय नहीं करेंगे, दैट वाज वन टाइम। तो उसने बोला कि भाई 4,500 तुम खर्च कर रहे हो लाने में और बेच रहे हो 1,200 का, तो व्हाट इज योर प्रोजेक्शन, कैसे करोगे, ये तो हर एक में नुकसान है तुम्हें। सो दे वे आर नॉट एबल टू कन्विंस कि भाई फ्यूचर प्लान क्या है, कैसे हम रेकरिंग में कुछ पैसा बढ़ाएंगे या क्या करेंगे। दे सेड कि सर हम लोग ग्रेजुअली क्या कर रहे हैं, इसको हम डाउन करने के ऊपर काम कर रहे हैं, 4,500 को और कम करेंगे। बोला तुम कितना कम करोगे, और अगर कम ही करना है तो अभी तक क्यों नहीं किया, अभी तक तुम्हारा 4,500 क्यों है, और उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। तो सिर्फ केपीआईज को सुन करके दे वेर एबल टू फिगर आउट कि ये बिजनेस का क्या होगा या ये किस कंडीशन में है ना। तो केपीआईज आपको किसी भी ई कॉमर्स या किसी भी बिजनेस के बारे में एक अच्छे खासे डिटेल दे देते हैं कि इनका क्या कंडीशन चालू है। ठीक है। तो केपीआईज में हमने क्या क्या अभी तक टर्म्स देखे हैं, हमने देखे कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू मेरे यहां कितनी आती है, अपसेल क्रॉस सेल देखा, एलटीवी एंड सीएससी देखा। ये सब आपके इनफैक्ट किसी भी बिजनेस में काम की चीजें हैं। हाँ, ई कॉमर्स में है कि ये सब पे बहुत आसानी से नजर चली जाती है, ये सब बहुत आसानी से ट्रैक होते हैं ई कॉमर्स में, क्योंकि मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। ओके, सो केपीआईज हमें क्लियर होने चाहिए ना।
अब थोड़ा थोड़ा आपको फीलिंग आ रही होगी सेलर वाली कि हाँ हम सेल कर रहे हैं तो हमारा एवरेज ऑर्डर कितना जा रहा है। हमेशा कोशिश ये करनी है कि लोग हमसे बंडल्ड प्रोडक्ट बाय करें, बंडल्ड ग्रुप में। जैसे मान लीजिए मैं एक लिपस्टिक बेच रहा हूं, ओके, बिक गया, 200 रुपए का था, बिक गया। लेकिन इस लिपस्टिक को कुरियर करने में सेम पैकेजिंग तो करनी पड़ेगी, कुरियर चार्ज तो लगेगा ही, 500 ग्राम तक का तो सेम ही चार्ज होता है, तो मेरे पैसे तो उतने जाने वाले हैं, राइट। अगर कस्टमर एक की बजाय 10 लिपस्टिक का पैकेट ले लेता, ओके, तो मेरा काफी कॉस्ट बचता, मेरा मार्जिन बढ़ता, क्योंकि शिपिंग चार्ज इसमें भी मुझे लगभग उतनी है, इसमें भी उतनी है। तो मैं यहां पे कस्टमर को बोल सकता हूं कि देखो एक लिपस्टिक 200 रुपए की, लेकिन 10 अगर लोगे ना तो 1700 रुपए में दे दूंगा। मैं यहाँ पे बल्क में डिस्काउंट भी दे सकता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे मेरा मार्जिन ज्यादा होगा अगर उसने बाय किया बल्क में। तो कस्टमर को हमेशा आप कोशिश करिए कि एक तो इससे आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ जाएगा, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ेगा बल्क प्रोडक्ट से। दूसरा, आपका मार्जिन बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन आपकी बढ़ जाएगी व्हेन समबडी इज बाइंग बल्क प्रोडक्ट। तो ये सब स्ट्रैटेजीज आपको लगानी पड़ती है, ठीक है। अब आप सोचो, फॉर एग्जाम्पल ये स्टोर है ना, घर में भी लोग पिकल बनाते हैं, अचार तो बनते ही है घर में, है ना। दे आर सेलिंग ऑनलाइन, ठीक है, ये ऑनलाइन सेल करते हैं पिकल्स। अब मुझे नहीं पता कि इनके पिकल्स हैं कैसे, राइट। तो इन्होंने क्या किया है, दे हैव हाईलाइटेड कि एज यू डोंट नो, एज यू डोंट ट्रस्ट, ट्राई अवर सैंपल पैक। तो इन्होंने एक छोटा छोटा सैंपल पैक बना दिया और बोला कि आप ट्राई करो। तो अगर किसी को चाहिए तो ये सैंपल पैक वो ऑर्डर कर भी सकता है। और ये सैंपल पैक में इन्होंने क्या किया कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे सेल कर दिया। यहां पे उनको पैसा नहीं बनाना, यहां पे उनको कस्टमर बनाना है। तो अगर मान लीजिए ये 649 रुपीज का बेच रहे हैं, 649 रुपीज का, और कस्टमर को लाने में इन्होंने 400 रुपए खर्च किए हैं, 400 रुपए सीएससी है, और 649 का ये बेच दिए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचा मान लीजिए। बट 400 रुपए में इनके पास एक कस्टमर आया जिसको ये 8 में से कम दो तो पसंद आ ही जाएगा, कोई ना कोई दो। उसके बाद वो बंदा क्या करेगा, दो के बड़े ऑर्डर करेगा, क्योंकि तो छोटे छोटे सैंपल है, वो बड़े ऑर्डर करेगा और वहां पे दे विल मेक मनी। और ये तो पिकल्स हैं, ये तो खत्म भी होंगे, तो पर्सन जो है वो रेकरिंग में आएगा फिर से बाई करने के लिए। अगर इनका टेस्ट उसको पसंद आ गया तो वो रेकरिंग कस्टमर रहेगा, और ये जो सीएससी है ये जस्टिफाई हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। दैट इज देयर स्ट्रैटेजी। तो ई कॉमर्स में सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, यू हैव टू थिंक लाइक अ सेलर, कि भाई कस्टमर को क्या दूं जिससे कि वो आए, हमारे प्रोडक्ट ट्राई करे, उसको पसंद भी आए, एंड देन ही इज गोइंग टू और शी इज गोइंग टू प्लेस अनदर ऑर्डर। तो हर एक कंपनी की अलग अलग स्ट्रैटेजी रहेगी, इनकी ये है, ठीक है।